यहाँ पर मार्केट में मिलने वाला एक बेसिक मल्टीमीटर है DT830D। उसके अलग अलग फीचर्स और जो वेरियस पैरामीटर है और उनको यूज करना सीखेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर राइट साइड नीचे की तरफ 3 सॉकेट है, जिनमें सबसे नीचे वाली जो लीड है वो कॉमन लीड है, और बीच वाली जो लीड है वोल्टेज मीटर की लीड है, यानी वोल्टेज रेजिस्टेंस वगैरह मेजरमेंट। सबसे ऊपर की तरफ जो है करंट मेजरमेंट का सॉकेट है, उसमें हमें करंट मेजरमेंट के लिए जो वोल्टेज वाली लीड है उसको हमें लगा देना है। करंट मेजरमेंट के टाइम पे ये सीरीज में आ जाएगा, लीड है जो दोनों। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो सेलेक्टर स्विच है उसके डीसी वोल्टेज मेजरमेंट के जो ऑप्शन है वो दे रखे हैं, और सेंटर पोजीशन में ऑफ पोजीशन। और वेरियस पैरामीटर में लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ रेजिस्टेंस मेजरमेंट, और राइट साइड में एसी मेजरमेंट, करंट मेजरमेंट, और ट्रांजिस्टर के वेरियस मेजरमेंट है, कंटिन्यूटी मेजरमेंट, स्क्वायर वेव। और यहाँ पर ट्रांजिस्टर का जो HFE कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ एक NPN और PNP करके एक सॉकेट दे रखा ब्लू कलर में, जिसमें बीटा आती है। और स्क्वायर वेव का ऑप्शन है, जिसमें 50 हर्ट्ज की एक स्क्वायर वेव जनरेट होती है, और 3 वोल्ट पीक टू पीक, और एक कंटिन्यूटी सेलेक्टर के लिए है। सबसे पहले हम DC वोल्टेज मेजरमेंट करना सीख लेते हैं। तो मैंने सेलेक्टर स्विच को लेफ्ट साइड में कर दिया है। वोल्टेज की रेंज लगभग मैंने कर दी है 20 वोल्ट के करीब कर दी है। और सबसे पहले हम एक ड्राई सेल का वोल्टेज देख लेंगे। तो ड्राई सेल का वोल्टेज लगभग 1.53 वोल्ट करीब आ रहा है DC में। उसके बाद एक लिथियम आयन सेल है हमारे पास, लिथियम आयन सेल का वोल्टेज देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो ब्लैक लीड है या नेगेटिव लीड है उसको नेगेटिव पे लगाया सेल के, और रेड लीड है उसको सेल के पॉजिटिव पे लगाया। तो वोल्टेज नॉर्मल आ रहा है, लेकिन अगर लीड को उल्टी लगाएंगे तो वोल्टेज की वैल्यू तो वही आएगी, लेकिन आगे एक माइनस का सिंबल रहेगा। तो ये बताता है कि हमने लीड गलत लगाई है, मतलब गलत नहीं, पोलैरिटी उल्टी लगाई लीड की। तो उससे ये पता पड़ जाता है कि जो भी सप्लाई हमारा उसमें पॉजिटिव कौन सा और नेगेटिव कौन सा है। एक तो बेसिक तरीका ये है, कोई भी सप्लाई है जो DC सप्लाई, उनकी पोलैरिटी पता करने का। तो यहाँ पर मेरे पास अगला जो DC सोर्स है वो है लैपटॉप का चार्जर, जिसका आउटपुट वोल्टेज लगभग 20 वोल्ट के करीब रहता है, यानी कि यहाँ पर 19.66 वोल्ट आ रहा है। तो ये हमारा लैपटॉप के DC चार्जर है, तो उसको भी मेजरमेंट करके देख ले। उसके बाद में एक लेड एसिड बैटरी है, उसका वोल्टेज देखते हैं, जो कि 12.64 वोल्ट आ रहा है। तो इस तरह से हमने DC वोल्टेज मेजरमेंट को देख लिया है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके AC वोल्टेज मेजरमेंट के ऑप्शन पर। तो इसके लिए हम सेलेक्टर नॉब को राइट साइड में सबसे मैक्सिमम रेंज है जो AC की, यहाँ पर 750 वोल्ट की AC मैक्सिमम मेजर कर सकता है, उस पर हमने सेलेक्टर नॉब को कर लिया। और AC मेजरमेंट के टाइम पे हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है, लीड लगाने से पहले सप्लाई सोर्स पे, तो ये हमारा पहले से ही सेलेक्टर नॉब AC सप्लाई के 750 वोल्ट का जो मैक्सिमम रेंज है उस पर सेलेक्ट किया होना चाहिए। और मेजरमेंट की AC मेजरमेंट के लिए मेरे पास ये एक AC सॉकेट बोर्ड है, जो कि घरों में आने वाले 220 वोल्ट की सप्लाई का बोर्ड है। तो उसमें ये मल्टीमीटर की लीड है, सिंपली हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। मल्टीमीटर की लीड कनेक्ट करते ही हमारे पास ये जो AC सप्लाई का वोल्टेज है वो 223 वोल्ट, लगभग 220 के आसपास वोल्टेज के करीब आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हमने ये AC वोल्टेज मेजरमेंट को भी देख लिया। उसके बाद हम इसके अगले जो मेजरमेंट ऑप्शन है उसमें आ जाते हैं, जो कि हमारा रेजिस्टेंस मेजरमेंट है, वो हम देख लेते हैं। रेजिस्टेंस मेजरमेंट में मैं एक रेजिस्टेंस को मेजर करके देखता हूँ, जिसकी वैल्यू लगभग 30 ओम के करीब है। तो उसके लिए सिंपली रजिस्टर मेजरमेंट में जो मैक्सिमम रेंज है सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर कोई भी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, वो ओवरलोड शो कर देगा। जैसे कि ये हमारे पास 30 ओम का रजिस्टर है, उसकी वैल्यू 27.8 ओम के करीब, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो कि आ रही है लगभग। तो इस तरह से ये मतलब लो वैल्यू के रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए हो गया। उसके बाद में एक मेरे पास ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है, उसकी वैल्यू भी देख लेते हैं। तो ये लगभग 200 ओम की रेंज पे सेट कर रखा है, इसलिए ओवरलोड आ रहा है, तो हम इसकी रेंज बढ़ा देंगे वो सेलेक्टर नॉब से करके। अब देखेंगे तो 975 ओम के आसपास आ रहा है, मतलब ये प्रॉपर लगभग 1000 ओम की रेंज में है लगभग, क्योंकि 1 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है और 975 के आसपास है, मतलब लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू शो कर रहा है। तो इस तरह से ये इसका रेजिस्टेंस मेजरमेंट का ऑप्शन हमने देख लिया है। तो इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है कंटिन्यूटी मेजरमेंट और डायोड टेस्टिंग मेजरमेंट, वो भी हम देख लेते हैं। उसमें कंटिन्यूटी मेजरमेंट यानी कोई वायर अगर बीच में से ब्रेक हो गया वो हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और डायोड मेजरमेंट यानी कोई डायोड अगर ख़राब हो गया तो वो हम मेजरमेंट अगर करना चाहे तो देख सकते हैं। तो सेलेक्टर नॉब को हमने इसमें कंटिन्यूटी मेजरमेंट और ये जो डायोड टेस्टिंग मेजरमेंट है उसमें हमने कर लिया है। तो सबसे पहले हम एक कंटिन्यूटी चेक कर लेते, कोई एक सिंपल वायर की। ये एक सैंपल के लिए एक छोटा सा कोई वायर लिया है, जनरली कोई भी वायर या केबल का पार्ट हो सकता है जिसे, तो इस तरह से इसमें एक बजर का साउंड आएगी कंटिन्यूटी मेजरमेंट के टाइम पे। तो इसी तरह डायोड का मेजरमेंट करेंगे तो डायोड में भी ऑप्शन यही रहेगा,
बस ये है कि उसमें फॉरवर्ड में कुछ वोल्टेज ड्रॉपेज आ जाएगा, फॉरवर्ड ड्रॉप अगर वो डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज में होगा तो। उसके बाद स्क्वायर वेव का ऑप्शन है जिसमें कि इस लीड के थ्रू 50 हर्ट्ज की एक स्क्वायर वेव जनरेट होगी जिसकी पीक टू पीक वैल्यू 3 वोल्ट के करीब रहेगी। और उसके बाद एच का वैल्यू यानी कि बीटा कैलकुलेट करने के लिए ट्रांजिस्टर का, तो लेफ्ट साइड में एक ब्लू कलर का एक सॉकेट दे रखा है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग। तो हम वहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो जो डिस्प्ले पे हमारा क्या है कि ट्रांजिस्टर का जो बीटा है या फिर बोले कि एच है तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यानी कि वोल्टेज गेन जिसको बोलते हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर आ जाते हैं करंट मेजरमेंट पे। तो करंट इसमें मैक्सिमम जो है 10 एम्पेयर तक की हम मेजर कर सकते हैं। इसमें एक 10 एम्पेयर का फ्यूज लगा है, तो उसके लिए हमें जो वोल्टमीटर की जो वोल्टेज की लीड है उसे हम करंट की लीड पे करंट का जो सॉकेट है उसमें लगा देंगे, जो सबसे टॉप वाला है। अब मीटर ये सीरीज में आ गया तो इसको अब हमें गलती से भी किसी वोल्टेज की सप्लाई सोर्स पे नहीं लगाना है, कि बस करंट मेजरमेंट के लिए हमें किसी सर्किट को ब्रेक करना पड़ेगा और उस टाइम ये मीटर एक तरह से मल्टीमीटर जो है हमारा एक एमीटर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो और जो भी करंट होगी वो हमारे इसमें मीटर में शो कर जाएगी जिस सर्किट में हम करंट चेक करना चाहे। तो अगर बैटरी पे डायरेक्ट अगर मीटर की लीड लगाएंगे तो इनफाइनाइट करंट तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ये जो बैटरी है हमारी शॉर्ट हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले रहा हूँ 100 किलो ओम, मतलब 1 किलो ओम के करीब का एक रेजिस्टेंस है वो मैंने यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लोअर जो एम्पेयर की रेंज है मिली एम्पेयर पे सेट किया तो उसमें करंट नहीं शो कर रही है, और मैंने तब इसकी रेंज बढ़ाई 10 एम्पेयर के करीब इसकी रेंज में ले जाता हूँ। अब देखता हूँ कि इसमें कितनी करंट शो करती है। तो यहाँ पर 0.01 एम्पेयर यानी कि लगभग 10 मिली एम्पेयर करंट इसमें शो कर रही है, जो कि कम करंट है क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमारा जो है 1 किलो ओम का था। ठीक है, उसके बाद में अगर करंट और एक्यूरेट देखनी है तो हमारे पास ये डीसी का 12 वोल्ट की डीसी का एक एलईडी बल्ब है, उसकी हम करंट देख लेते हैं। इसके लिए हमने डीसी एलईडी बल्ब के जो नेगेटिव वायर है उसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से डायरेक्टली जोड़ दिया, जबकि जो डीसी एलईडी बल्ब का पॉजिटिव वायर है उसको हम मीटर की जो ब्लैक लीड है उसके साथ जोड़ेंगे, और मीटर की जो रेड लीड है उसे हम जो बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे, जिससे कि मल्टीमीटर है वो एक तरह का एमीटर बन जाएगा और करंट इसमें से होते हुए जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उससे होते हुए एलईडी बल्ब के अंदर जाएगी, जो कि 540 मिली एम्पेयर के करीब आ रही है, यानी कि 0.53 एम्पेयर का है या फिर 540 मिली एम्पेयर का है, लगभग एक ही बात है। तो इस तरह से हमने इस बेसिक मल्टीमीटर के अपने सारे मेजरमेंट्स करने देख लिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही टेक्निकल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।